नमस्कार, जेकेसी खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्विन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सीआरपीएफ द्वारा पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार को दी गई अंतिम विदाई। डीजी सीआरपीएफ दलजीत सिंह ने कहा, घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को जल्द उतारेंगे मौत के घाट। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की जम्मू में चल रही तैयारियों का लिया जायजा। तय समय पर काम पूरा करने के दिशा निर्देश। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, जल्द मांगे पूरी करने की अपील। और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, जल्द महंगाई कम करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ द्वारा पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालकर उन्हें याद किया गया। साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की गई। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए डीजी सीआरपीएफ दलजीत सिंह ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दुखद घटना में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट हो और जो मुलजिमान हैं इसमें, जिनके द्वारा ये घटना की गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने जम्मू में चल रही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अधिकारियों से सभी तैयारियां तय समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए ताकि लोगों को परेशानी न हो। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नाराजगी जताई। एसोसिएशन के प्रधान एमके भारद्वाज का कहना था कि कुछ उनके ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने कुछ देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, जिसके चलते आज उन्हें काम छोड़ हड़ताल करनी ही पड़ी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बाहर चली गई है। इस समय जब सब जगह फिजिकल हियरिंग चल रही है, वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने की मांग की। सैटरडे को एक कॉल दी थी कि हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, कमीशन सभी जगह पे काम सस्पेंड रहेगा मंडे को। तो बार की कॉल पे आज वर्क सस्पेंड रहा और एक अच्छी इफेक्टिव डेमॉन्स्ट्रेशन बार मेंबर्स ने यहाँ की, जिससे ये महसूस होता है कि बार के मेंबर्स ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बेइंसाफ़ी कंटिन्यूसली होती जा रही है। रजिस्ट्रेशन वर्क कोर्ट प्रीमिसेस से निकल कर के बाहर चला गया।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह पे आज की डेट में इस्टेब्लिश्ड है जहां फिज़िकल हीयरिंग नहीं हो सकती। वो काम आज भी सुप्रीम कोर्ट फिज़िकल हीयरिंग कर रहा है, हाई कोर्ट्स में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, सारी अदालतों में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू का जो है ये ऑनलाइन काम कर रहा है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पहले ही एक डिमांड जो है वो एलजी साहब के नोटिस में लाई थी। एलजी साहब को इन राइटिंग हमने सबमिट किया था कि आप इस कोर्ट प्रिमिसेस में मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिस कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन का काम शिफ्ट हो जाए, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये आराम से इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें सारे कंज्यूमर्स, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सारे कमीशंस ट्रिब्यूनल्स जो है आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन इतने 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 7 महीने उनको हमें मिले हुए, आज तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए। इसीलिए सभी वकला साहिबान जो हैं वो एजिटेटेड थे और अब ये एक एजिटेशनल पाथ लेना चाहते हैं। हमने आज एक टोकन स्ट्राइक की है 1 दिन की, और मैं ये समझता हूँ शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड करके सभी मेंबर्स को हम बता देंगे। कल हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग में फैसला हो जाएगा और प्रेस को भी कम्युनिकेट करेंगे और सारे मेंबर्स को हम बताएंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने इस दौरान कहा कि सरकार पर निशाना साधते हैं और इस दौरान उनका ये भी कहना था कि आज से सरकार द्वारा कई चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। रमन भल्ला का कहना था कि पहले ही आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और अब उस पर फिर से घरेलू उत्पादों में जीएसटी लगाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्हें सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। गरीबों की बहुत हुई महंगाई की मार, 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 बहुत हुई महंगाई की मार। मोदी सरकार, एनडीए सरकार यहाँ पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है क्योंकि 5% जो जीएसटी यहाँ पे लगाया लोगों की उम्मीदों से पे खरा ये भाजपा सरकार नहीं उतरी। जन विरोधी नीतियों में एक कड़ी और जुड़ गई जब आटा, दाल, चावल और दही जैसी चीज़ों में भी कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। पहली मरतबा 1947 के बाद यहाँ पे देखने को मिला है। जो भाजपा दावे करती थी कि पैसे की कमी नहीं, आज ज़बरदस्ती गरीब आदमी का खून चूस के मैं समझता हूँ कि सरमाएदारों की हालात पे सरमाएदारों की हौसला अफजाई करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जबकि गरीब आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जिस ढंग से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और 5% जीएसटी लगाना, हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं इसको फौरी तौर पे रोल बैक किया जाए। हिंदुस्तान का नाम और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले चैन सिंह के इलाके में भी खुशियों की लहर दौड़ गई है जब उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 50 मीटर 3 पोजीशन में सिल्वर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। चैन सिंह डोडा भलेसा के दूर दराज इलाके चैनसर के रहने वाले हैं और इस गांव के लोग बताते हैं कि चैन सिंह ने अपना बचपन बहुत कठिनाइयों से व्यतीत किया है। गरीबी होने के कारण उस समय वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। जैसे ही उस समय 12वीं की परीक्षा लेकर पास की, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। बचपन से ही बंदूक चलाने का शौक रखने वाले चैन सिंह ने कब बुलंदियां छूली किसी को पता भी नहीं चला। जब चैन सिंह भारतीय फौज में शामिल हुए उसके बाद उनके लिए रास्ते खुलते गए और उन्होंने निशानेबाजी में हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि सैकड़ों पदक जीतकर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके डोडा भलेसा का भी नाम रोशन किया। चैन सिंह ने अपनी इस उपलब्धि के लिए और लोगों द्वारा मिली ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए भी लोगों का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से देश का गर्व बढ़ाते रहेंगे। आइए देखते हैं भलेसा से अर्जुन ठाकुर की ये स्पेशल रिपोर्ट। Ladies and gentlemen, the gold medal representing the team of Czech Republic.
ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था ये साउथ कोरिया में हो रहा है इस बार। आज हमारा मैच था जिसमें हमने सिल्वर मेडल जीता है, इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। काफ़ी प्राउड फील होता है ऐसे देश का नाम रोशन करने के लिए। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी अप्रिसिएशन, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू फॉर ऑल। और जम्मू कश्मीर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी कैरेज कमीशन पिछले काफी समय से लंबित पड़ी है, पर अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने अपनी अन्य मांगों को उजागर किया और सरकार से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। जम्मू राशन डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद। जम्मू राशन डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। डीलर यूनियन एसोसिएशन जम्मू जिंदाबाद। डीलर यूनियन एसोसिएशन जम्मू जिंदाबाद। डीलर यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक हमारा हक हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारी जो मेन डिमांड थी, क्योंकि जो हमारी कैरेज एंड कमीशन जो है फुलफिल रिलीज की जाए और 2020 से लेकर 2022 तक टिल डेट तक। और दूसरा ये है कि जो पूरे भारत में जो कमीशन बढ़ी है 143 मिलती थी, 250 रुपया हुई। वो हमारी अपील है हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये अपील है, इसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और डीलर को जो दिक्कतें आ रही है उसको समस्या के ऊपर हल किया जाए। और साथ में जो हमारी वेस्टेज है जो डीलर को पड़ रही है, डीलर राशन जो है वो स्केल का दे रहा है और उसको जो है वेस्टेज हो रही है, पर क्वांटल के ऊपर 1 किलो दी जाए। और साथ में ये जो गैस सिलेंडर है वो नेटवर्क का एसपी साहब इनके थ्रू दिया जाए। और साथ में जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेज हैं वो उसको अपडेट किया जाए। और ये हमारी ये अपील है, हमारी ये डिमांडें हैं, हमारी ये मांगे भी हैं। हमारे साथ पूरे भारत में आज के दिन ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रहलाद भाई मोदी जी और ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बिशंबर बासु जी और हमारे जम्मू सूबा के प्रधान मिल्खी राम जी और कश्मीर में अब्दुल रहीम साहब और जहांगीर साहब, ये सभी मिलके हम जम्मू में भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आज भलेसा में एसएसबी 7वीं वाहिनी द्वारा वृक्ष आरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी व हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदौ के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना था कि हमारे लिए पेड़ कितने आवश्यक है। और इस मौके पर बच्चों में भी खुशी की लहर दिखी और उनके द्वारा खुशी का इजहार किया गया और सभी लोगों से अपील की गई कि वो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि हम इस पृथ्वी का विनाश होने से बचा सके। लोगों ने और बच्चों ने एसएसबी की सराहना की और इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए उनका धन्यवाद किया। तो जहाँ हमारे जितने बड़े ऋषि मुनि रामचंद्र जी जैसे भगवान हुए हैं, उन्होंने भी जाके अपना वनवास का टाइम जो है वो जंगल में पेड़ों में ही गुजारा था। तो उससे भी हमें सबक मिलता है। जैसे पिछले दौर में अपना कोविड हुआ, उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। इसके अलावा भी आप हमारा माहौल जो है वो आलूदगी से बचता है। तो मैं समझता हूँ ये हर इंसान, हर फर्द का फ़र्ज़ है कि इसको निभाए। जंगलात के अलावा भी हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए। हमारा यही मैसेज रहेगा, सभी जनता से यही मैसेज है कि हर इंसान एक अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए, ताकि पेड़ लगाने से हमारा जलवायु वातावरण बहुत शुद्ध रहता है, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती, हमारे लिए जल पानी की कमी नहीं होगी। अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे और जंगल को अविनाश कर देंगे, पूरा नाश कर देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि कितनी जगह पे सांस ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। राजौरी के बुढ़ल बाजार में 50 किलोमीटर दूरी पर अभी हाल ही में हुई बारिश से एक इलेक्ट्रिक पोल टूट गया है, लेकिन पीडीडी विभाग यानी बिजली विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस पोल की वजह से यहां कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लेकिन विभाग ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। JKAC में आपका स्वागत है। मैं सैयद जाहिद। इस वक्त हम बुद्दल में हैं। बुद्दल मार्केट से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे हैं। हमने आपको अपने विजुअल्स में दिखाया है। हालिया दिनों में जैसे बारिश हुई थी, बारिश में जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफ़ी लोगों का नुकसान है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर बुद्दल की बात करें तो बुद्दल में मेरे हिसाब से
पीडीडी डिपार्टमेंट को ज़्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी और बुद्धल मार्केट में इन बारिशों के दौरान सिर्फ शायद एक ही पोल, सिमटेड पोल, वो टूटा हुआ था। लेकिन आज तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो पोल वैसे का वैसा ही है। बुद्धल मार्केट से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे ये पोल जो है वो टूटा हुआ है बारिशों में। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी महकमा पीडीडी के एम्प्लॉयज़ को या उनके आला ऑफिसर से बात की जाती है, कोई ना कोई बहाना करने के बाद उस बात को वो टाल देते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 80% जो बिजली है देहातों की बिजली है, या उन जगहों की बात करें जहां पे वो पोल नहीं दे पाए, लकड़ी के पोल लगा के अगर उन्होंने बिजली को स्टैंड किया हुआ है, बिजली चला रहे हैं, तो फिर अगर यहाँ पे भी अगर इनके पास पोल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर भी वो लकड़ी लगा के पोल को खड़ा कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई इस जगह पे आने की। और ये इसी रास्ते में तकरीब 100 से 200 बच्चों का गुजर होता है, जो स्कूली बच्चे हैं। सुबह शाम दोपहर के यहाँ से बच्चे निकलते हैं और यहाँ पे काफ़ी मसला है। इस पोल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं जो इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। अगर महकमा पीडीडी की बात करें तो वो तब तक, शायद ऐसा लगता है, वो तब तक इस पोल को यहाँ से उठा के दूसरा पोल इसकी जगह नहीं खड़ा करेंगे जब तक यहाँ किसी माली जानी नुकसान की कोई खबर सामने निकल कर ना आए। और ये हम डिप्टी कमिश्नर राजौरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आखिर ऐसे मामलों के ऊपर हर वक्त गौर व फिक्र की जाए। किसी की माली जानी नुकसान होने से पहले अगर महकमा पीडीडी के जो आला अफसरान है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, कम से कम अगर वो दिन में 2 या 2.5 घंटे भी फील्ड के अंदर उतरकर अपनी लाइनों को देखेंगे तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। लेकिन बुद्धल मार्केट से 50 मीटर की दूरी पे ये पोल पिछले 10 से 12 दिन से गिरा हुआ है। नीचे लकड़ी की सपोर्ट देकर पोल को खड़ा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दूसरा पोल लगाने की जहमत इन लोगों ने नहीं की। देखते रहे JKAC सैयद जाहिद। खुशहाल स्टेडियम सुपोर में आज एरको FC सुपोर तथा अलीजाना FC के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आए और पूरे जोश के साथ मैच में हिस्सा लिया। वहीं मैच में एरको FC ने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की। इस मौके पर बोलते हुए इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष जावेद अहमद भट्ट ने इस आयोजन के लिए खुशी जताई और कहा कि इन टूर्नामेंट्स के माध्यम से युवा खेलों से जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ नशे से भी दूर रहेंगे। सोपोर में मलाई को नीचे चला जा रहा है ये मैच, तो इसलिए यहाँ शौकीन जो बहुत बढ़िया हैं। आप अगर देखेंगे अभी आ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं यहाँ। जो ये स्टेडियम है विशाल स्टेडियम, यहाँ अगर मैच नहीं होता है फिर भी यहाँ बैठने में मज़ा आता है। इसलिए आप देखिए कितने लोग अदारा नए लोग हैं, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स बिजनेस हो, चाहे ट्रेड से वाबस्ता हो, चाहे एसोसिएशन से वाबस्ता हो। मैं देखता हूँ कि हर एक कम्युनिटी से यहाँ पे जो जिम्मेदार है वो यहाँ पे मिल रहा है। ये खुशी की बात है और स्पोर्ट्स के लिए बड़ा कदम है। मैं अप्रिशिएट करूँगा जावेद साहब और उसकी टीम को, सबने यहाँ पे आज इंडस्ट्रियल कप का इनेकाद किया। 8 टीमें इसमें खेलेगी। इसमें श्रीनगर की करीबन 7-8 टीमें हैं, इसमें बांडीपोरा का 2-4 टीमें हैं, इसमें बारामूला से 4-5 टीमें हैं, इसको पटन की इसकी टीमें। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सोपोर की, जो एप्पल टाउन मेरा सोपोर हम जिसको बोलते हैं, उसकी करीबन 22 टीमें हमें इसमें खेल रही है। और हम देना चाहते, आपको याद होगा हम पूरा करने मेरी इंडस्ट्री फैटर्निटी करने आई है और हम लोगों को खेलना खाली बोलते हैं कि आप आओ और खेलो, क्योंकि हमें एक ख्वाब है, इंडस्ट्री प्लेयरों का एक ख्वाब है कि हमारे फुटबॉल प्लेयरों का ये ख्वाब है कि हम कब अपने सोपोर को ड्रग्स फ्री करें। उस लिहाज से हमने ये सोपोर में ये जो हमारा इंडस्ट्रियल इन्विटेशन कप है ये इसलिए हमने स्टार्ट किया। BDC चेयरमैन नाजिर अहमद गनई ने मोंघाल का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत कर उन्हें पेश आ रही समस्याओं के बारे
बारे में जाना। वहीं इस दौरान उनके क्षेत्र में लोगों ने बताया कि वह लंबे समय से उनके क्षेत्र में पीने के पानी के मोहताज हो चुके हैं, जिससे कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों की समस्या को सुनने के बाद नाजिर अहमद ने जल शक्ति विभाग से गुजारिश की कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए ताकि उनकी समस्याएं हल हो सकें। पाँच गाँवों का दौरा किया था, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात है पानी की लोगों की, और हमने ऑलरेडी हम इंशाल्लाह हम सरकार के नोटिस में लाएंगे। और उसके बगैर भी हमने कुछ चश्मे यहाँ मंगाल में सबसे बड़ा चश्मा है जो आज गौर हमने उसमें उसके लिए हम फंड से वागुजार किए थे। हम कोशिश करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी उसमें काम लग जाएगी। और उसके बगैर कुछ प्रोटेक्शन बंद है, यहाँ रूहू में भी है और मंगाल साइड में भी है, हमने देखा था पपीबल साइड भी है, तो वहाँ भी हम काम इस वक्त काम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को फ़ायदा आना चाहिए। और भी कुछ मुश्किल यहाँ पानी की दिक्कत है, जो आरी पाइप पे बिछाई है, जो हमने संगनपुरा गए थे तो आरी वहाँ ये समझो एक तरफ के एक सिकंडल भी है, क्योंकि पानी है नहीं मंगाल में। वहाँ पाइप आरी बिछाई तो ऊपर से पानी नहीं आ रही है। इसलिए हम आरी हम PHE के नोटिस में लाएंगे, DC साहब के नोटिस में लाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम ये प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम JE भी उठाएंगे, साथ AD भी साथ उठाएंगे, देख लेंगे क्या क्या मुश्किलात है लोगों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम पूरा करेंगे, जो भी यहाँ मसला है वो पूरा करेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज 5वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों को कहना था कि उन्हें कई वर्ष लगातार इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की, पर आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसे स्क्रैप कर दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनकी सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग की। चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द आए। हम इसमें कोई भी जो ये लोग रीजंस देते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर नहीं है तो वो इनका फॉल्ट है, ये लोग उसको फिल्टर कर सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट को, मगर हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस, मतलब मेरिटोरियस एंड नॉन मेरिटोरियस दोनों को जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा बायस्ड जस्टिस हम नहीं मानेंगे कि ये लोग फिर एग्जाम स्क्रैप करेंगे, वो सब नहीं हमें चलेगा। हमें अपना सिलेक्शन लिस्ट चाहिए बस। फिर मैं बोलूँगी कि तहसीलदार साहब यहाँ आते हैं या जो पुलिस पर्सनल्स यहाँ पे जो भी आते हैं, ये लोग सिर्फ हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। ये लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। हम तो कह रहे कि हमें रिटर्न दीजिए, हम यहाँ से निकलेंगे। हमें अगर आप ये लोग रिटर्न देंगे हम यहाँ से, हमें कोई पॉलिटिकल गेम नहीं हमें चाहिए। हम पॉलिटिक्स वाले बंदे नहीं हैं, हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं। हम यहाँ आए अपना हक मांगने बस। द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC ने श्रीनगर में कंपोजिट प्लास्टिक LPG सिलेंडर लॉन्च की, जिससे कि गैस के स्तर की जांच करने में मदद मिलेगी। वहीं निदेशक CAPD डॉक्टर अब्दुल सलाम ने समारोह का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये दावा किया कि वो पारंपरिक सिलेंडर की तुलना में हल्के हैं और ग्राहकों को गैस के स्तर को जानने में भी मदद करते हैं। आपको बता दें कि ये सिलेंडर कुछ ही शहरों में लॉन्च किए गए हैं, लेकिन श्रीनगर लॉन्च जम्मू और कश्मीर में पहला है। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक खाद्य आपूर्ति डॉक्टर अब्दुल सलाम का कहना था कि ये सिलेंडर ग्राहकों की LPG स्तर की सटीक जांच करने और आपूर्ति की गई LPG की मात्रा को करने में मदद करेगी। वहीं इस अवसर पर इंडियन ऑयल के सुपर डीलर जगमोहन सिंह रैना ने भी इस दौरान कहा कि हमें खुशी है कि सिलेंडर को ले जाना आसान होगा और साथ ही साथ वह उपयोग करने में भी आसान होंगे, जिससे कि लोगों को मदद मिलेगी। ये जो नया आया है ये इंडियन का स्मार्ट सिलेंडर, तो ये तो इसमें डिफरेंस जो पहला ये वाला है
इंडियन ऑयल का जो 14 kg के उसके बदले इसमें सिर्फ 10 kg आएगा, लेकिन इसका वज़न बहुत ही कम है। अगर उसके बाद हम करें वो जो स्टील का है उसका तकरीबन 14 किलो वज़न है खाली इस सिलेंडर का, और इसमें है सिर्फ 6.3 kg। तो ये बड़ा अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है और ये सेफ्टी भी अच्छी है इसकी, इजी टू कैरी है। उसका टोटल जो ग्रॉस वेट है उसका 15-16 किलो है। तो बड़ा ये एस्थेटिक वैल्यू भी अच्छा है, इसका लुक भी अच्छा है। लेकिन एक इसमें है कि ये ट्रिपल लेयर का है, फाइबर ग्लास में इसमें आता है। तो इसमें एक और भी खुसूसियत है कि हम इसमें देख सकते हैं कि गैस कितनी है, ख़त्म कब हो जाएगी, क्योंकि उस गैस में तो उसमें पता ही नहीं है। तो इसमें ये भी एक एडवांटेज है कि इसमें पता चलेगा पहले उस सामने सिलेंडर में। तो उस हिसाब से एक सिक्योरिटी है, कस्टमर के लिए सिक्योरिटी है कि साहब उसको मालूम है कितनी गैस है और कितनी यूज़ की है और कितनी इसमें बच गई है। दूसरा, ये इजीली आदमी हैंडल कर सकता है। और हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, कुछ ऐसी गलियां जहां पर हमारे ऑटो नहीं जा सकते हैं, होम डिलीवरी में डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे ये सिलेंडर वो हमारा जो होम डिलीवरी बॉय है वो आसानी से उठा के इसको डिलीवर कर सकता है कंज्यूमर को। तो उसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट ये हैं कि ये किचन में आजकल हर घर में नए किचन बन रहे हैं, स्मार्ट किचन बन रहे हैं। तो उस किचन की खूबसूरती के लिए ये ज़रा बड़ा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है, क्योंकि जो पुराने सिलेंडर हैं वो भी अच्छे थे लेकिन उनका लुक इतना अच्छा नहीं है। सो उस सारी चीज़ों को देखते हुए एस्थेटिक सेंस ऑफ द किचन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस, ये उसके लिए ये चीज़ बनाई गई है। जम्मू के वार्ड नंबर 6 के पार्षद मोहिउद्दीन चौधरी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सबसे पहले उन्होंने व्यक्ति पर उनके नाम में दखलंदाजी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, लोगों ने उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर अयूब मलिक जो है ये हमारे वार्ड के लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इसने ये कहा है कि बाबा वाली गली में कोई काम नहीं होता है। ये एनआईटी मैंने निकाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। 36,47,000 का ये जो काम है ये बाबा वाली गली का है। बाबा वाली गली के अंदर जो इस टाइम हमने जो काम सेंक्शन करवाए हैं, कम से कम को 50 लाख की लागत के जो काम हैं, इनके टेंडर भी लग चुके हैं। हमारा ये कहना है ये लोग खुद तो काम नहीं करते हैं, हमें भी काम करने नहीं देते हैं। जिस वक्त हम किसी गली का जो टेंडर लगाते हैं, ये कमिश्नर के पास जाकर ये कहते हैं कि ये गली ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमें जब ये पता चलता है कि अयूब मलिक वहाँ जाकर कमिश्नर ऑफिस के पास जाकर ये कहता है ये गलियाँ जो है ये बनी हुई हैं, तो फिर मैंने अपने लेटर पैड पर जो है वो लिख कर दिया कि ये गलियां नहीं बनी हुई हैं। आज मैंने आपके सामने ये एनएनटी लाई जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा वाली गली के अंदर इस टाइम 4 काम जो है बड़ी लागत के लगे हुए हैं। 36,47,000 का, 11 लाख का, 17 लाख का, मतलब ऐसे बड़े बड़े काम लगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बाबा वाली गली में पहले भी काम हुए, आने वाले टाइम में जिस किस्म की हमें फंडिंग मिलेगी, सर हम कोई एमएलए या कोई बहुत बड़े मिनिस्टर नहीं है कि हमारा सीडीएफ फंड हो अपना हो, जिस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें फंडिंग आते जाएगी उसी तरीके से हम जो है वो काम करवाते जाएंगे। हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप किसी की बातों की तरफ ध्यान दें। जब तक हमारा पीरियड है, आपके जो काम हैं अधूरे काम रहे हैं, जो हम सारे आपके जो वो है काम करवा के रहेंगे। कोई ऐसे शख्स की बातों पर आप ध्यान ना दें। ये आपने मेरा प्रूफ देख लिया कि बाबा वाली गली में कितने बड़े काम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद करते हैं, इसके टेंडर भी लग गए हैं और 2-4 दिन में ये निकल कर इसका काम भी। मगवाली पंचायत के लोगों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गत दिनों से उनकी पंचायत का मुद्दा गरमाया हुआ है और वहां पर कुछ लोगों द्वारा एससी एक्ट का गलत फायदा उठाया गया। उन्होंने जानकर इस मामले में बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में लगी हुई एफआईआर वापस लेने की मांग की। मकोवालिया के लोगों को प्रताड़ित करना बंद करो। मकोवालिया के लोगों को प्रताड़ित करना बंद करो। मकोवालिया के लोगों को प्रताड़ित करना बंद करो। हमारी पूरी पंचायत जो है वो आई हुई है और ये जो इशू है ये खंभों से चला था, लैंड का इशू है थोड़ा। इसके कारण जब गांव की साझी जमीन है, सारी जमीन जो है सब गांव की थी, तो बात यह है कि जो इशू चल रहा है जो वो सरासरी गलत है। पंचायत में अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी
उनको कोई बात थी, जगह उनकी जगह थी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने पंचायत में लाने चाहिए थे, आगे पंचायत में अपनी दास्तां सुनानी चाहिए थी, उसके बाद आगे जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने एक इशू बना दिया, गांव के लोग इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे होते हैं कुछ ना कुछ तो बंदे बोलते हैं, ठीक है नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक्ट का मिसयूज करो। जो ऐसी एक्ट है उसका मिसयूज किया है इन्होंने, और जो ज़मीन एक्वायर की है उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने फिशरी पॉन्ड बनाया हुआ है और फिशरी डिपार्टमेंट से 15-16 लाख रुपया लोन भी लिया हुआ है। अगर वो मंदिर की जगह है या कुछ जगह है, वहाँ फिर पॉन्ड नहीं बनना चाहिए, फिर लोन भी नहीं मिलना चाहिए, फिर वो गाँव की साझी ज़मीन है तो फिर गाँव की ही रहनी चाहिए। इन लोगों की यही डिमांड थी कि जो ज़मीन है छोड़ दो, वो उन्होंने छोड़ी नहीं, उन्होंने बोल दिया कि हमें, इन्होंने गाली निकाली, गांव से निकाल दिया। बाकी 50 घर भी तो हैं उस गाँव में, जो भगत बरादरी से हैं, बुडवाल बरादरी से हैं, मुस्लिम बरादरी से हैं, उनको थोड़ा बाहर निकाला है ना, उनको निकाला है। वो अपनी मर्जी से अपना एक इशू बना के, एक ईगो टाइप का इशू बना के वो बाहर चले गए और हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने FIR लगा दी। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे लोगों को FIR लगी है वो गलत लगी है। जेकेसी खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।